Now, students, we are going to discuss one more topic of the same chapter, dimensional analysis. This is the fourth topic. In this topic, we will derive relation among various physical quantities. So, name of this topic is written to derive relation among various physical quantities. We will study this topic in the form of question answer. So one question is written. This is question number 1. Question number 1. Time period capital T of a simple pendulum depends on length L, mass m, and acceleration due to gravity small g. Now derive formula for time period T in terms of these variables. मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ, ध्यान सुने. The time period capital T of a simple pendulum depends on length L, mass m, and acceleration due to gravity small g. Now derive formula for time period in terms of these variable. आपको पता है बच्चों, सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बॉब की सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग लेंथ L मानते हैं, इफेक्टिव लेंथ. इस बॉब का मास मान लीजिए m है, ठीक, और इस प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान लीजिए g है. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे. मान लीजिए इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, ये दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, कभी यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, प्रोसेस में यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, एक ऑसिलेशन हो गया. एक ऑसिलेशन का टाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. So time taken to complete one oscillation. According to the problem, this time period capital T depends on L, mass m and acceleration due to gravity g. लेकिन बच्चों इसके किस पावर पर डिपेंड है ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में. So मान लेंगे let time period depends on L to the power a, mass to the power b and g to the power c. आप कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा का हो, ऑर्डर चेंज भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा. So प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी कांस्टेंट रख देते हैं, कांस्टेंट k रख दिया, L to the power a, m to the power b, g to the power c, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको. फिर से सुने, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर, मास पर, एक्सलेंट ग्रेविटी पर. तो मान लिया लेट टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू L to the power a, m to the power b, g to the power c. आफ्टर रिप्लेसिंग प्रोपोर्शनैलिटी सब्स्टिट्यूट एंड इक्वालिटी एंड कांस्टेंट. तो ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटा करके इक्वालिटी और कांस्टेंट रख दिया. In this derivation, this capital K is dimensionless constant. इसके अंदर ये मत सोचना बच्चों कि मैं ये कह रहा हूँ कि सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं, क्योंकि इसके पहले पीछे मैंने होमवर्क में ही जो दिया था उसमें बहुत सारे कांस्टेंट के ही हमने यूनिट और डायमेंशन लिखने के लिए दिए थे. जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, गैस कांस्टेंट का भी यूनिट और डायमेंशन होता है. बहुत सारे कांस्टेंट फिजिकल कांस्टेंट्स के यूनिट डायमेंशन होते हैं. बट इन दिस डेरिवेशन जो भी कांस्टेंट के रखा है हमने, दिस वन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. नाउ वी विल राइट डायमेंशन ऑफ बोथ साइड. देखो बच्चों, इधर मास नहीं है तो 0 लिख दिया, मैकेनिक्स में पूरा काम करेंगे. लेंथ नहीं है, 0 लिख दिया. टी है तो टी पावर 1 हो जाएगा. जैसे सुना, मास नहीं है तो 0 लिख दिया, लेंथ नहीं है 0 लिख दिया, टी पावर 1 है. तो ये हो गया लेफ्ट साइड का डायमेंशन. इक्वल टू ये के डायमेंशनलेस है, मैं बोल चुका हूँ. लेंथ है L to the power a, ये मास है m to the power b, डायरेक्ट लिख दिया डायमेंशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन LT पावर -2 to the power c. अब अगर आपको डायमेंशन लिखने नहीं आता तो प्रॉब्लम तो होगी, तो पीछे के वीडियो देख लें, डायमेंशन लिखना सीख लें, और जी का डायमेंशन लिखने के बाद फिर से आप इसको देख सकते हैं. जिसको याद होगा उसके लिए बहुत आसान है. लेफ्ट साइड को एज इट इज कॉपी करना है, n पावर 0, L पावर 0, T पावर 1. राइट साइड में देखें ध्यान से, L पावर a, L पावर c. इसके पहले m पावर b लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर mlt है तो यहाँ भी ऑर्डर mlt रखेंगे, तो m पावर b पहले लिख लिया मैंने. गुड, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया. L का पावर a है, यहाँ पर L पावर c है, बेस सेम होता है पावर जुड़ जाते हैं, तो बच्चों L पावर हो जाएगा a प्लस c. फिर देखें आगे, t पावर हो जाएगा बच्चों -2c, क्योंकि ये c पावर तो दोनों का है ना, c पावर l का भी है और
टी का भी है। नाउ कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर ऑफ powers of m, l and t of both side। कंपेयर करते हैं। देखो बच्चों, m पावर 0 यहाँ m पावर b, तो देयरफॉर b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, 1 यहाँ दे रखा है मैंने। l पावर यहाँ a प्लस c है, यहाँ पर 0 है, a प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। फिर से देखें, यहाँ l पावर 0 है, यहाँ l का पावर a प्लस c है, a प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया इसको। t पावर माइनस 2c, t पावर 0, सो माइनस 2c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, देखें, फ्रॉम इक्वेशन 4 c इक्वल टू, सॉरी एक मिनट बच्चों, t की पावर माइनस 2c, t पावर 1, सो माइनस 2c इक्वल टू 1, माइनस 2c इक्वल टू 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन राइट c इक्वल टू माइनस 1/2, c इक्वल टू माइनस 1/2। तो c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, पुटिंग इन 3, लिख दिया इसको, पुटिंग इन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो 3 में रखिए, देखिए यहाँ पर a प्लस c है, a c की वैल्यू माइनस 1/2 यहाँ से आया था, तो a माइनस 1/2 इक्वल टू 0, राइट साइड में इसके 0 था, तो देयरफॉर a इक्वल टू 1/2, बहुत बढ़िया, a मिल गया, c मिल गया। और इक्वेशन 2 में साफ साफ दिख रहा है कि b की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, a b c तीनों मिल गया, यहाँ पर यही तीनों अननोन थे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, a b c की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से और यहाँ से उठा करके 1 में रखेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a b and c इन इक्वेशन 1, तो 1 में रखते हैं बच्चों। इसके लेफ्ट में क्या है, कैपिटल T, राइट में क्या है बच्चों K, ध्यान देखें, L टू द पावर A, L टू द पावर A की वैल्यू कितनी बच्चों 1/2, L टू द पावर A की वैल्यू 1/2, बहुत बढ़िया। M टू द पावर B, देखें m टू द पावर b, ध्यान से देखें, b की वैल्यू यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 0, m टू द पावर b की वैल्यू हो जाएगी 0, m टू द पावर b की वैल्यू 0, गुड। c टू द पावर c, तो c की वैल्यू यहाँ से माइनस 1/2 आई थी, यहाँ लिखा हुआ है देखें, तो c की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखें, तो g की वैल्यू आ गई g के पावर माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, आगे देखते रहिए। t इक्वल टू k, ये हो जाएगा बच्चों रूट l, समथिंग पावर 0 1 इंटू कर दिया क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिनोमिनेटर आके हो जाएगा रूट g। ठीक, अब इसके आगे 1 मिनट होल्ड करेंगे, आप देखते रहेंगे बोर्ड पर। इसके आगे का स्टेप यहाँ लिखते हैं बच्चों। अब यहाँ से आप पतली गली से निकल करके यहाँ आ जाइए, तो t इक्वल टू हो जाएगा बच्चों k रूट l इंटू 1 इंटू 1 रूट l, और डिनोमिनेटर में है g, तो ये फॉर्मूला आ गया t इक्वल टू k रूट l बाई g। आपको बच्चों एग्जाम में अगर स्कूल लेवल पर आता है ये डिराइव करने के लिए, तो यहाँ तक कर देंगे तो टीचर आपको पूरे मार्क्स दे देंगे, लेकिन अगर आपको याद हो कि k की वैल्यू 2 पाई होती है तो लिख सकते हैं बीइंग अ टीचर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि आपको कांस्टेंट की वैल्यू बता दें, अदरवाइज आपका काम तो यहीं तक चल गया है। तो फार्मूला हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ये आपकी बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी नहीं कि आप इसको लिखें, लेकिन मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि करेक्ट फार्मूला बता दूं। इसका मतलब ये मत सोच लेना बच्चों कि k की वैल्यू हर बार 2 पाई होगी, हर बार कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है, जो वैल्यू आएगी याद आता रहेगा, बताते रहेंगे, अदरवाइज आपका काम तो यहाँ तक चल जाएगा।
ठीक, बिकॉज डायमेंशन की डीमेरिट होती है, इट कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। एक डायमेंशन की डीमेरिट है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, ठीक है। लेकिन जहां भी मुझे याद रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। इस केस में वैल्यू होती है 2 पाई, के की वैल्यू 2 पाई, अलग अलग केस में अलग वैल्यू आएगी, बताते रहेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहीं तक ड्राइव करना। सो फार्मूला इज t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई j। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। मतलब कोई झूला झूल रहे हैं तो 5 किलो का कोई बच्चा बैठ के झुला दीजिए या हमको झुला दीजिए, ठीक, ठीक है ना। दोनों का टाइम पीरियड क्या है बच्चों, सेम। थैंक यू।